पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हो और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? ये अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, तो यही भारतीय जनता पार्टी, इनके LG साहब, उनका तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन को रोकने वालों में से था। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, 400 पहुंच गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं मिलने दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। हर हमला जो तुम अरविंद केजरीवाल पे करते हो, हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कम होता है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की पर हो रहे इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। भगवंत मान जी और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पंजाब पुलिस
की सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की मांग की है और अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी का एक प्रॉपर ऑडिट और उनके हमलावरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। अब मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। जी बहुत शुक्रिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जैसा कि इन्होंने डिटेल में बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल जब भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो पत्थर, कहीं पे लाठियां, कहीं पे पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं, कहीं पे कोई ना कोई मैन हैंडलिंग की कोशिश की जाती है, गाड़ी के पास पहुंचकर हंगामा किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो ना तो एफआईआर लिखती है, हम अगर नाम भी बता दें कि ये नाम है उनके, तो भी वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली हार्म करना है ताकि वो डर के बैठ जाए, वो प्रचार में ना निकले। और पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहाँ तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको, उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। देखो, जो Z+ कैटेगरी में आता है वो देश में कहीं भी जाए उसको उस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अभी यहाँ योगी जी भी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो अपने प्रदेश से लेके आए हैं और यहाँ भी उनको दिल्ली की पुलिस और सेंट्रल फोर्स मिलती है क्योंकि Z++ कैटेगरी के। तो ये काफ़ी देर से साजिश चल रही थी कि वैसे तो जीत नहीं सकते अरविंद केजरीवाल से, ना तो आप एजेंडे में जीत सकते हो, ना आप मैनिफेस्टो में जीत सकते हो, और ना लोगों के प्यार के मामले में जीत सकते हो। लेकिन उनको फिजिकली हार्म करो। वो कहते हैं ना, जब कोई पहलवान हारने लगता है तो वो गलत हथकंडे अपनाता है, कोई कान ही खा जाता है, कोई कान काट लेता है, कोई पिंच करता है, कोई गर्दन नोचता है। ये वो वाले घटिया हथकंडों पे आ गए। आप एजेंडे में लड़िए ना, लोकतंत्र है, राजनीति अलग से है, लेकिन एक बंदे की जान आप लेने तक पहुंच चुके हो, ये तो बहुत ही घटिया बात है। तो हमने चिट्ठी लिखी है इलेक्शन कमीशन को कि जो अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी है उसको रिस्टोर किया जाए, और ताकि इसी दिल्ली पुलिस की, जिसकी वागडोर जो है वो होम मिनिस्टर साहब के पास है, हमें नहीं यकीन है इस पे, हमें यकीन नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब बंगाल में चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, सरपंचों के, पंचायतों के, तो ममता बनर्जी ने मुझे फोन किया, वहां की माननीय मुख्यमंत्री ने, कि जी हमें सेंट्रल फोर्सेस पर यकीन नहीं है जो इलेक्शन करवाएंगी, क्या हमें पंजाब पुलिस अलग से दे सकते हो? मैंने कहा जी आपको कितने चाहिए आप बता दीजिए। तो 5000 पंजाब पुलिस के हमारे फोर्सेस, अलग अलग अधिकारी, अलग अलग सिपाही हमने बंगाल भेजे। तो इन पर यकीन ही नहीं है जब किसी को कि ये घपला करवाते हैं। ये खुद
ये मेरा इलेक्शन लूट के ले जाएंगे, उन्होंने ये यहां तक कहा था। तो पंजाब से बंगाल में इलेक्शन करवाने के लिए हमारी पुलिस गई। चलो हमने उसका रेंट लिया, हमने कोई ऐसा नहीं कि मुफ्त में भेजा, रेंट उनका लिया। अभी दिल्ली पुलिस भी कार्यकर्ता बन गई है बीजेपी की, कि हमने इलेक्शन जितवाना हमारी जिम्मेदारी है। उनको आदेश आ गए हैं, अगर आपने फ्यूचर में तरक्की करनी है, अगर आपने बड़े अफसर बनना है, डीएम को संदेश आ गए हैं, आपको वहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, बस दिल्ली जितवा दीजिए एक बार। अरे भाई ऐसे जबरदस्ती आप कैसे दिल्ली जीत लोगे? 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वोट करेंगे। पहले तो फर्जी वोटें बनवा के या फिर असली वोटें कटवा के कोशिश की, उसमें ज्यादातर कामयाब नहीं हो सके। अब इस लेवल पर उतर आए हैं कि डंडे रोड़े चला रहे हैं। तो इसकी हम निंदा भी करते हैं, और सिक्योरिटी में किसी किस्म का लैप हो, ये बात हमने इलेक्शन कमीशन को लिखी है कि हमें फेयर ग्राउंड मिलना चाहिए। ये ना हो कि हमें सीधा कहा जा रहा है आप यहां पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहां पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। तो अगले 10 दिन प्रचार चलेगा, तो कम से कम 10 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रिस्टोर करें। मुख्यमंत्री जो दिल्ली के थे और हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, नेशनल पार्टी के प्रधान हैं, नेशनल पार्टी के प्रधान हैं वो, तो उनको सिक्योरिटी देना फर्ज है। लेकिन जो सिक्योरिटी दे रहे हो, अगर उससे हम सेटिस्फाई नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव वे हमें मिलना चाहिए। जी जो 15 तारीख को आया था अरविंद केजरीवाल के लिए, वो हमने दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया था कि ये ऐसा थ्रेट है, आप हमारे साथ सहयोग करें। तो तब उन्होंने थोड़ा किया बा, लेकिन उसके बाद ऊपर से फिर आ गया उनको रुक्का कि भाई ये काम नहीं करना, बल्कि जो पंजाब पुलिस है उसको भी हटा लो। तो हमने उनके साथ शेयर किया था सारा कुछ, जो भी इधर उधर से जो इनपुट आते हैं। तो क्योंकि 26 जनवरी का जड़ा महीना भी आ रहा है, परसों 26 जनवरी का, तो सिक्योरिटी वैसे ही टाइट रहती है। तो ऐसे दिनों को खास तौर पे गैर सामाजिक तत्व जो है वो चुनते हैं कि सिक्योरिटी का ध्यान कहीं और है, तो हम कहीं और जो है अशांति फैलाएं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो देश में। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम तो लड़ाई की बात ही नहीं करते, हम तो पढ़ाई की बात करते हैं, हम तो स्कूलों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, हम बिजली पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हम ये गाली गलौच वाली तो बात ही नहीं करते। गाली गलौच वाले तो वो हैं, हर बात पे गाली देते हैं, हर बात पे वो उनका मकसद यही रहता है कि इनको गोली मार दो, इनको ये कर दो, इनको वो कर दो। वो हमारा कल्चर नहीं है, ना ही हमारी वो लैंग्वेज है। अरविंद केजरीवाल जी को खतरा भारतीय जनता पार्टी से है, अमित शाह जी से है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली पुलिस की जुगलबंदी चल रही है। आप मुझे अभी तक बता दीजिए, हर इंसान ने देखा कि जिन व्यक्तियों ने नई दिल्ली में हमला किया अरविंद केजरीवाल जी पे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। जिन्होंने विकासपुरी में हमला किया वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। आज तक एक भी व्यक्ति